प्लानिंग में यू हैव टू बी डायनेमिक. मतलब आपकी कोई प्रोडक्ट सक्सेसफुली सेल हुई है एंड यू रिपीट द सेम प्लान विदाउट अंडरस्टैंडिंग के कस्टमर का डायनेमिक्स अभी चेंज हुआ है, कुछ ट्रेंड चेंज हुआ है या कस्टमर की डिमांड कुछ अलग है, तो देर इज़ अ गुड चांस दैट यू विल फेल इन द न्यू प्रोजेक्ट. यस. तो आई जस्ट गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जांपल. हमने रियलाइज़ किया कि कोविड के टाइम पे बालकनी का इंपॉर्टेंस एकदम से बढ़ गया आफ्टर कोविड. तो अच्छा, कोविड के टाइम पे, कोविड होने के बाद ओके. समहाउ कस्टमर्स की डिमांड बालकनी से रिलेटेड, बालकनी कैसी है उस पर लोग बहुत डिस्कस करने लगे. क्यों ऐसा? आई थिंक जो लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, यस. दैट वाज द ओनली स्पेस जहाँ पे उनको खुला खुला फील होता था. ओके. या क्योंकि कोई फॉयर में भी नहीं जाता था, कोई नीचे भी नहीं उतरता था. सो आई थिंक एंड बालकनी इज वन स्पेस वे जहाँ पे स्मोकर्स दे एंजॉय. यू कैन हैव योर मॉर्निंग कॉफी. यस. राइट. इट इज़ योर फैमिलीज गॉसिप जोन. सुबह का न्यूज़पेपर वहाँ पढ़ सकते हो. लॉट ऑफ सबके लिए उसका इंपॉर्टेंट. पूरे अपार्टमेंट में एक ही जगह ऐसी है जो आपका व्यू दिखता है यहाँ पे वहाँ से. नो व्यू तो आपका, आप कर्टेन्स खोलेंगे आपकी विंडो में से भी दिख सकता है, बट एक ये खुली स्पेस है जहाँ बैठ सकते हो. वहाँ थोड़ा बहुत आपने प्लांटेशन कर दिया है, ग्रीनरी भी दिखती है. हमने एक चीज़ रियलाइज़ की कि बालकनी में भी, हम बालकनी तो पहले भी देते थे, बट हम जब हमारे पुराने कस्टमर्स के पास से रिव्यू लेने गए कि हम इस प्लान को और क्या बेटर कर सकते थे, तो उसमें से हमको कुछ कुछ रिव्यूज़ ऐसे आए कि जिन्होंने बताया कि बालकनी जो आप ड्राइंग रूम में देते हो उसके बदले अगर आप बेडरूम में दो, मास्टर बेडरूम में दो, या दोनों में दो, तो इट वुड बी इवन बेटर. तो हमने हमारा एक प्रोजेक्ट जो नया उसके बाद हमने जो लॉन्च किया था उसमें हमने बालकनी मास्टर बेडरूम में दिया. और उसके पीछे का रीज़न ये था कि सुबह को उठ के जो स्मोकर्स होते हैं उनको पहली जो सिगरेट पीनी होती है, अगर बाहर कोई बच्चे बैठे, फैमिली या ग्रैंड पेरेंट्स बैठे, तो दे फील अनकंफर्टेबल, दे कांट. मॉर्निंग कॉफी वाइफ के साथ पीनी है. ओके. तो यस. वो एक बाहर प्राइवेसी थोड़ी मिल जाती है वहाँ पे. हाँ, शर्म आती है. राइट. यस. यहाँ पे उनको एक प्राइवेसी मिल जाती है. लिविंग रूम में ऑफ कोर्स. इवन लेट नाइट्स अगर आपको बैठना है तो बेडरूम के साथ अगर बालकनी हो तो इट इज़ अ वेरी नाइस कोजी प्लेस. तो ये हमने रियलाइज़ किया. और स्पेशली इन अपार्टमेंट्स विच आर मिड सेगमेंट होम्स और अफोर्डेबल सेगमेंट होम्स, जहाँ पे दो बालकनी की लग्जरी शायद नहीं है, तो दोनों में से एक ही देनी है, तो यूजुअली कोई बेडरूम में नहीं देता है, उसको ड्राइंग रूम में ही प्रेफर करता है. वी टुक दी क्या बोलते हैं, करेज कि भी चलो बेडरूम में देते हैं. यू नो, ये रियल कस्टमर्स का फीडबैक आ रहा है. तो ऐसे ऐसे किस्से बहुत सारे हैं. एंड यू नो, सच स्मॉल पॉइंट्स दे ट्रिगर द कस्टमर कि हाँ यार ये कुछ अलग है यार, यू नो दिस इज़ नॉट टिपिकल. तो प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कस्टमर तभी खरीदता है जब प्लान उसके दिमाग में, पूरे फैमिली को दिमाग में सेट हो. या एक यहाँ के कस्टमर एंड यूएसए के कस्टमर, क्या डिफरेंस है? ओह, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस. आप अहमदाबाद का कस्टमर और इवन सूरत का कस्टमर में बहुत बड़ा डिफरेंस है. सो रियल एस्टेट जो है ना, वो डेमोग्राफिकली ड्रिवन बिजनेस है. जैसे आप यूएस के और इंडिया के खाने के शौक अलग है, अहमदाबाद और सूरत के खाने के शौक अलग है. राइट. यस. वैसे यहाँ की डिमांड, यहाँ की रिक्वायरमेंट्स और वहाँ की रिक्वायरमेंट्स अलग है. राइट. वंस अगेन इट बॉइल्स डाउन टू प्लानिंग. हमारा कल्चर डिफरेंट है. जैसे हमारे वहाँ एवरीडे घर में कुकिंग होता है. नॉट दैट यूएस में नहीं होता है, बट वहाँ पे द लाइफ इज़ सो फास्ट. दे यूजुअली जस्ट ग्रैब अ सैलड फ्रॉम द वाइल कमिंग बैक होम. फ्रोजन फूड खाते हैं, उसको जस्ट हीट अप कर दिया. दे डोंट हैव टाइम टू बी ऑन द वीकेंड्स. येस दे कुक, बट एवरीडे टाइम नहीं होता है. तो वहाँ किचन स्पेस की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है. हमारे वहाँ बड़े बड़े ओपन स्पेस में वॉश यार्ड्स होते हैं बिकॉज वी हैव यूटेंसिल क्लीनिंग. यू नो, वहाँ पे कॉमन लॉन्ड्री होती है. घर के अंदर इंडिविजुअल लॉन्ड्री सिस्टम नहीं होती है. सो द डिफरेंस इज दैट द कल्चर इज़ वेरी डिफरेंट. तो वहाँ स्पेस यूटिलाइजेशन बहुत अच्छी है. यहाँ पे भी इफ़ यू सी मुंबई कल्चर, तो सिमिलर ट्रेंड्स आर कमिंग. राइट. इट्स वेरी वेस्टर्नाइज्ड. वहाँ स्पेस बहुत महंगी है, तो छोटे अपार्टमेंट्स में जितना ऑप्टिमाइज हो सके उतना लोग घर को ऑप्टिमाइज बनाते हैं. और वहाँ का कल्चर भी ऐसा है कि जहाँ किसी के पास टाइम नहीं है. अहमदाबाद कंपेयर टू मुंबई इज़ अ स्लोअर सिटी.
यस right? अभी तो है. और अहमदाबाद से भी स्लो अपने रूरल एरियाज है. सो इफ यू गो टू स्मॉल टाउन्स लाइक से महसाणा, पालनपुर, तो वहाँ का कल्चर हमसे भी डिफरेंट है, तो वहाँ की घर की रिक्वायरमेंट उससे भी डिफरेंट है. तो आज घर जो है उसका प्लानिंग जो है वो आपके कल्चर से जुड़ा हुआ है, आप कैसे अपनी ज़िंदगी जीते हो, राइट, उससे जुड़ा हुआ है. तो अगर आज मैं मेरा खुद का कस्टमाइज घर बना रहा हूँ तो वो मेरी फैमिली की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना रहा हूँ. यस. राइट. तो जब मैं कोई अपार्टमेंट प्रोजेक्ट बना रहा हूँ तो मुझे एक जनरल रिक्वायरमेंट फैमिली की क्या होगी, तो हम लोग एक विजुअलाइजेशन करते हैं कि ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर अगर मैं कस्टमर हूँ तो सुबह 6 बजे अगर मैं उठता हूँ से लेकर रात को 11 बजे 12 बजे मैं सोता हूँ, तब तक मेरा दिन ये प्रोजेक्ट के अंदर कैसे जाएगा, मेरी क्या रिक्वायरमेंट होगी, मेरी फैमिली कैसी होगी, मेरे बच्चे होंगे तो उनके लिए क्या ज़रूरत होगी, मेरे पेरेंट्स हैं तो उनके लिए क्या ज़रूरत होगी, कैसी एम्यूनिटीज़ करनी चाहिए, कैसी एम्यूनिटीज़ नहीं करनी चाहिए. राइट. अभी इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग का ट्रेंड चल रहा है. यस. अब राइट. ऑफ कोर्स. तो उसका प्रोविजन कैसे हम लोग कर सकते हैं, हाउ वी कैन डू वैल्यू एडिशन टू द प्रोजेक्ट. ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हमेशा आपको एडप्ट करती रहनी है. एंड इफ़ यू कीप डूइंग दैट, इफ़ यू स्टे विद द मार्केट, तो कस्टमर को ये छोटी छोटी चीज़ें तुरंत ग्रैब करती है. दे गिव यू अ प्रेफरेंस इन कंपैरिजन टू अदर प्रोजेक्ट्स. शेयर करते हैं दूसरे लोगों के ये प्रोजेक्ट में ये मिलता है अभी, ये Right. देखो ये फ्यूचर है हमारा. यस. अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो उतनी ईवी का फोकस नहीं रखते, लेकिन अभी फ्यूचर तो ईवी है, तो वो कैसे करेंगे हम? नहीं, अभी हमारे जितने भी नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसके अंदर मिनिमम 1 कार ईवी चार्जिंग पार्किंग का फैसिलिटी हम लोग डेफिनेटली सोच रहे हैं. वो भी क्या, अभी ट्रेंड ही बदल गया है. एवरीबडी इज़ थिंकिंग अबाउट ईवी कार्स. फ्यूचर में ईवी कार्स और इकोनॉमिकल होती जाएगी, बिकॉज टेक्नोलॉजी उतनी चीपर होती जाएगी, इतनी अवेलेबल होती जाएगी. तो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी मोर एक्सेसिबल एंड फ्यूचर में शायद सब लोग ईवी कार्स लेंगे. तो ये एक डेफिनेटली हमको ध्यान में रखना पड़ेगा हमारे प्लानिंग के लिए. जो चीज़ नेसेसिटी बन जाती है उसको तो हमेशा ध्यान में रखना ही पड़ता है. एंड ऑलरेडी इन आर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स भी हमारी जो हम लोग ने रिसेंटली डिलीवर की है, वहाँ पे कुछ कुछ कस्टमर्स ईवी कार्स खरीदते हैं, तो वहाँ पे हमको थोड़ी ऑलरेडी चैलेंज आ रही है. बट वो प्रोजेक्ट्स तो ऑलरेडी हम डिलीवर कर चुके हैं, तो उसमें कहीं कहीं पे बेस्ट सॉल्यूशन निकल के आता है, जहाँ पे रास्ता निकल जाता है, कहीं पे नहीं भी निकल पाता है. तो रिसेंटली जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे एक प्रोजेक्ट ने हमने अभी डिलीवर किया था, तो वहाँ पे हमको लकीली एक स्पॉट ऐसा मिल गया कि जहाँ पे हम लोग वो हम प्रोवाइड कर सके, चार्जिंग स्टेशन प्रोवाइड कर सके. और उसमें बहुत अच्छी ब्यूटीफुल सिस्टम ये निकल के आई कि हमने उसका जो चार्जिंग है, उसका जो रेवेन्यू जनरेशन है, वो रेवेन्यू जनरेशन सोसाइटी को जाता है, तो सोसाइटी को एक रेवेन्यू भी जनरेट होती है. तो मतलब एक स्टेशन क्रिएट किया है आपने. हाँ, जिसको भी चार्ज करना है वो पेड करेगा. हाँ, जहाँ पे हमने 2 कार स्पॉट्स दिए हैं फॉर चार्जिंग. एंड यूजुअली इट्स अ वेरी फास्ट चार्जिंग स्टेशन. तो अगर से फॉर एग्जांपल टाटा नेक्सॉन है, इट विल टेक ओनली अबाउट 4 आवर्स फॉर फुल्ली गेटिंग चार्ज. तो आपने वहाँ रख दिया, उसके बाद आपको मैसेज आ जाएगा कि भाई आपकी कार ऑलमोस्ट चार्ज हो गई है. यू कम डाउन, यू टेक योर चार्जर आउट, एंड उसका जो पैसा है वो आपको प्रीपे करना है. जैसे आप रूटीन में बाहर जाके कमर्शियली जो सेम सिस्टम से, और वो जो पैसा है वो सोसाइटी को जाता है. ओके. तो इट्स अ गुड रेवेन्यू जनरेशन फॉर द सोसाइटी. तो एक विन विन सिनेरियो हो गया. तो ऐसा फॉर्चुनेटली फंड भी सोसाइटी के पास रहेगा, अगर कुछ सोसाइटी के पास एक मेंटेनेंस का एडिशनल एक रेवेन्यू जनरेट हो गया एडिशनल. तो रिसेंटली वी कुड डू इट फॉर वन ऑफ आवर प्रोजेक्ट दैट वी डिलीवर. एंड फॉर ऑल आर फोर्थकमिंग प्रोजेक्ट्स जहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसमें भी हमने ये प्रोविजन अभी डाल दिया है कि ये तो भी करना ही है. और जो नए प्रोजेक्ट्स प्लान कर रहे हैं उसमें अगर हम 2 गाड़ी दे रहे हैं या 3 गाड़ी दे रहे हैं, तो उसमें से 1 गाड़ी हम लोग कैसे ईवी करके दे, वो हमारे अभी प्लानिंग में चल रहा है. क्योंकि नॉर्मल जो भी फैमिली होती है उसमें अभी 2 कार तो होती है. करेक्ट. तो अभी उसके लिए वो क्या बोलते हैं उसको, एक के ऊपर होता है ना, हाइड्रोलिक स्टैक पार्किंग जो बोलते हैं. ओके. राइट. तो वो भी अभी इतनी हाइट होती है बेसमेंट में? यस, डेफिनेटली. क्योंकि क्या है, लैंड हमारे पास स्कैरसिटी है, जितनी प्लॉट अवेलेबल है उसी में हमको पार्किंग मैक्सिमम करना है. एफएसआई इतनी बढ़ गई है कि उतनी ही लैंड में हम लोग इतने ज़्यादा अपार्टमेंट्स बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वी हैव टू ऑल्सो कोरिलेट कि उसके सामने हमको कितना पार्किंग मिल रहा है. तो अगर बेसमेंट की हाइट बढ़ा देते हैं तो ऊपर नीचे करके 2 गाड़ी हम लोग दे पाते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट वे ऑफ पार्किंग है. एंड इट इज़ प्रूवन नाउ. अभी ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी लास्ट 5-6 साल से लोग यूज़ कर रहे हैं. तो अभी पहले लोगों को थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता था,
अभी इट इज़ वेरी कंफर्टेबल. पहले पहले वैले ड्राइवर्स रखने की ज़रूरत पड़ती थी, अब लोग खुद भी कर लेते हैं. इट इज़ वेरी ईजी एंड पीपल आर यूजिंग इट. कोई भी चीज़ नहीं आती है उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, यस फिर वो हमारा कल्चर बन जाती है, हमारी रूटीन बन जाती है. प्रॉपर्टी ब्रांड सही है